सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर वो यही होगा। 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये यही होगा। अगर आप ये पढ़ के नहीं गए तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप ज़रूर पछताओगे। तो आप मैं जो बताऊँगा, आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 100% आएगा ही तो आएगा। लिख के रख लो और अगर नहीं आए ना तो आके इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। हमारा अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मार्क का जो संबंध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, टोल्स्टॉय ने लिखी थी युद्ध और जिसे वार एंड पीस के नाम से जानते हैं, ठीक है? वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टोल्स्टॉय। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, और 1920 ईस्वी को, ठीक है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाए, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुने? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा जो स्थान चुने थे? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दांडी से स्थान चुने थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1905 ईस्वी को हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी को। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए युद्ध और शांति, दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट मैनिफेक्टो, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, युद्ध और शांति, जो कार्ल मार्क्स ये भी लिखे थे। मतलब ये दास कैपिटल भी लिखे थे, युद्ध और शांति भी लिखे थे, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में महिला हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था से की गई है? निम्नांकित में से किस संस्था से की गई है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किस संस्था से, मेरे प्यारे दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? हम जो ग्राम पंचायत है उसका जो कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष तक होता है। लगभग का हम अगर हम देखें ना दोस्तों कि 5 वर्ष से अधिक तक नहीं होता है। मतलब 90% ये सब जो चुनाव जो राजनीतिक में है, कार्यकाल जो होते हैं ना, सीट की जो कार्यकाल, वो 5 साल से अधिक नहीं होती है। 1-2 होता है, बट 95%, 90 से 95% ऑप्शन नंबर जो बी, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष होता है, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ?
झारखंड राज्य का जो गठन है वो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2001। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संसदीय, संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ है? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मद्रास यानी कि चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कितनी वर्ष होगी तो आप जो वोट दे सकते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं मतलब पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहा था, तो ये कहा था ना कि ये आएगा, ले देखो आ ही गया। 2025 में यही ये है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दल, संविधान, न्यायपालिका, प्रेस को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी धान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो गेहूं है वो रबी फसल है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा 22वां प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? यानी कि इस चारों में से आपको वैसा खनिज बताना है जो कोडरमा में मतलब है, कोडरमा में जो होती है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवरक। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो 25 का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि सीमेंट उद्योग तो नहीं ना मतलब कृषि पर आधारित है। क्या सीमेंट उद्योग के लिए क्या कोई फसल की आवश्यकता होती है? क्या पहाड़ में से लाता है सब करके, राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क, यानी कि 26वां प्रश्न है कि लौह अयस्क कौन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन है। पूछेगा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन था? अनवीकरणीय संसाधन। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, खनिज के साथ, कोयला के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ पाई जाती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर, यानी कि तारापुर ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 28 के ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में उद्योग में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सर्वाधिक क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। और हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% बोल रहा हूँ, ये आएगा ही तो आएगा। इसको अभी रट लो, अभी भी टाइम है, नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे दोस्त, सही कर रहा हूँ, बहुत पछताओगे। हमारा अगला प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल।
ऑप्शन 11वां 31 है। और अगला है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि पटना शहर है, पटना जो बिहार का शहर है, इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, ये तो सबको पता होगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व व्यापक आर्थिक संकट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापक आर्थिक संकट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापक आर्थिक संकट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापक आर्थिक संकट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। हमारा अगला प्रश्न है कि महासागर की तल पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? महासागर की तल पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? ये तो दोस्तों हम लोग सबको पता होगा कि महासागर की तल पर यानी कि भूमि पर महासागर के क्या आती है? सुनामी आती है, तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी कि आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र में क्या आते हैं? आर्थिक विकास के जो तीसरा क्षेत्र है उसमें वो क्या आते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास में कौन सा क्षेत्र आता है? तो सेवा क्षेत्र। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, मतलब कहाँ उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित आपदा कौन है? यानी कि जो आतंकवाद है वो मानव जनित आपदा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ओके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। आर्थिक विकास संबंधित है किससे? आर्थिक विकास किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? आर्थिक विकास ए और बी यानी कि इससे भी और इससे भी, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन से और परिणात्मक परिवर्तन से भी है। ओके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण कानून कब बना? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी को। 1986 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक मतलब निम्नलिखित में से क्या आर्थिक नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मतलब इनमें से कौन है जो आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आर्थिक नीति का जो अंग नहीं है। ओके। तो हमारा हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीयकरण जो है वो आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ओके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी नोट है वो जारी करता है। ओके। तो हमारा अगला प्रश्न किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स ने कहा था। हार्टले विदर्स ने कहा था। ओके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिश्रित, यानी कि हर यहाँ बहुत प्रकार के, बहुत हर एक प्रकार के आर्थिक मतलब जो व्यवस्था पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कहाँ, मतलब किसमें संलग्न है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कृषि क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। जो फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, ये सब सब है ना, ये सब मतलब इनमें ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। सर गलती कहा गया, ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। हमारा अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा किस पर दिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कल्याण पर, लोक कल्याण पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार की ऋणी का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के जो ऋणों का होता है वो किस प्रकार की ऋणों का मूल लेन देन होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकाल के। ओके, हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 24 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरचना का घटक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हमारा दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं पार्ट 2 के लिए भी लेके आऊँगा, क्योंकि आप देखोगे नहीं इस मतलब मैं अगले वीडियो को बनाऊँगा तो आप देखोगे ही नहीं, तो मैं इसलिए पार्ट 2 में ये ना दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 में ये हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में।